YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियोस की अमाउंट एब्सर्ड है। मे बी आप अपना बहुत सारा वक्त YouTube पर वीडियोस देखने में गुजारते होंगे, राइट? लेकिन उन सभी वीडियोस को देखना इम्पॉसिबल है जो कि इस वक्त YouTube पर मौजूद हैं। इनफैक्ट आज के दिन अपलोड होने वाली वीडियोस को भी आप सारी जिंदगी नहीं देख सकते क्योंकि 300 आवर्स ऑफ वीडियोस YouTube पर हर मिनट अपलोड की जा रही हैं। आपको 750 ईयर्स अभी तक अपलोड की गई वीडियोस को देखने में लग सकते हैं, लेकिन वो सभी वर्थ वॉचिंग नहीं है। लेकिन कुछ अमेजिंग वीडियोस जो कि YouTube पर मौजूद हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर शायद आप बिलीव ही ना करें। वेल, रेडी टू वॉच दिस वीडियोस? लेट्स गेट इट ऑन। अगर दुनिया के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की बात की जाए तो बेस जंपिंग को हम कैसे भूल सकते हैं, राइट? और इसकी रीजन आप शायद समझ ही सकते होंगे। इवन के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बेस जंपर भी बेस जंपिंग से घबराते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज किसी भी वक्त खराब हो सकती है और फिर आपकी लाइफ डेंजर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन आप जब बेस जंपिंग के अंदर कुछ फ्लिप्स को मिक्स करते हैं तो ये और भी टेरिफाइंग है। इसलिए नॉर्वेजियन जंपर रिचर्ड हेरनिक्सन दुनिया के मोस्ट लकीएस्ट पीपल्स में से एक हैं जो कि बेस जंपिंग से पहले एक स्टंट परफॉर्म कर रहे थे और इनका ये स्टंट कंप्लीटली फ्लॉप हो गया। यहाँ पर ये स्पॉट जिसे ये बेस जंपिंग करना चाहते थे उसके लिए ये बहुत अनलकी साबित हुआ और फिर ये कलाबाजियां खाते नीचे की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। यहाँ पर रिचर्ड का लक था कि वो डेडली स्टंट से बच निकले। एट द सेम टाइम इन्होंने अपने हवास पर काबू रखते हुए अपने पैराशूट को खोल दिया और सेफ्टी से जमीन पर लैंड कर गए। लेकिन इस वीडियो ने देखने वालों के दिल हिला कर रख दिए। अगर ये कैमरे पर रिकॉर्ड ना होता तो बातों पर भाई कोई भी यकीन नहीं करता। समटाइम चीज हमारे सामने ऐसी टेरिफाइंग बनकर सामने आती हैं जिनके पीछे कोई भी रीजन नहीं होती। 2014 के अंदर टॉप गियर के कोरियन वर्जन ने एक एपिक ड्रैग रेस रखने का सोचा जो कि शेवरलेट कॉर्वेट GR1 कार और एक विंटेज BLH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर के दरमियान थी। ये रेस सुनने में बहुत स्ट्रेंज लगती है, लेकिन जो अगली स्ट्रेंज थिंग होने वाली है इससे पहले कोई भी वाकिफ नहीं था क्योंकि इस रेस के अंदर एक स्पॉट पर जाकर हेलीकॉप्टर ने डगमगाना शुरू कर दिया और इसकी नोज तेजी से जमीन पर जा लगी और वो भी बगैर किसी रीजन के। इस खतरनाक हादसे के अंदर कोई भी सीरियस इंजर नहीं होता। इस हेलीकॉप्टर के पायलट और पैसेंजर को माइनर इंजरीज आई। इस क्रैश के पीछे मैकेनिकल फेलियर का इल्जाम लगाया गया, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल फेलियर देखने को नहीं मिला। सो ये एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता कि एक हेलीकॉप्टर सडनली क्रैश कैसे हो गया। क्या आप ये गैस कर सकते हैं? मैं तो बस वंडर ही हो रहा हूँ। आपने यकीनन मूवीज के अंदर या रियल लाइफ में शार्क को देखा होगा और ये भी आप जानते ही होंगे कि ये कितनी टेरिफाइंग होती है। इनके शार्प टीथ के अंदर जो भी चीज एक दफा आ जाती है तो उसका निकलना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन क्लासिक सिनेमैटिक डिपिक्शन की एक्चुअली रियलिटी क्या है, अगले क्लिप के अंदर हम आपको यही दिखाने वाले हैं। JB सर्फिंग कंपटीशन साउथ अफ्रीका के अंदर फेमस ऑस्ट्रेलियन सर्फिंग चैंपियन मिक फेनिंग की लाइफ शार्क के मुंह से बाल बाल बच गई। जब ये अपना कंपटीशन स्टार्ट करने वाले थे तभी ने एक फिन लाइक स्ट्रक्चर पीछे से आता हुआ दिखा और इसने इसे टच भी किया। इन्हें अच्छी तरह से पता चल गया था कि क्या हो रहा है, इसलिए इन्होंने जल्दी से स्विम करना शुरू कर दिया। लेकिन चंद सेकंड्स के लिए ये पानी में गायब हो गए। ये इंसिडेंट सच में बहुत टेरिफाइंग है क्योंकि शार्क के मुंह से बचना एक कॉमन थिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके सर्फ बोर्ड के ऊपर लगी रस्सी को शार्क ने पानी के अंदर भी खींचा, लेकिन आज इनका अमेजिंग लक था। सो शार्क ने इसे टच तक नहीं किया। लेकिन यहाँ पर स्टोरी कोई डिफरेंट भी हो सकती थी। ये तो हम जानते ही हैं कि स्कीइंग बहुत ही डेंजरस है जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर और वेदर ही आपको वरी करने के लिए काफी हैं। लेकिन कहीं पर भी ऐसे खतरे का सामना करना पड़ जाए जो कि वार्निंग दिए बगैर ही आ जाए तो ये किसी के लिए भी टेरिफाइंग साबित हो सकता है। कुछ ऐसा ही वाकया 4 टाइम ओवरऑल वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियन मार्शल हर्शर के साथ 2015 के अंदर पेश आया। स्लैलम रेस जो कि इटालियन एल्प्स के अंदर हो रही थी, यहाँ पर अचानक से कैमरा ड्रोन इनके ऊपर गिरने ही वाला था। ये चंद इंचेस के फासले पर इससे पीछे गिरा। ये स्पीड के साथ वहां से निकल आया, वरना ये एन इसी के ऊपर गिरना था। इस हादसे के बावजूद भी इन्होंने इस कंपटीशन के अंदर सेकंड पोजीशन हासिल की और वो भी 1.2 सेकंड्स विनर से पीछे। लेकिन यहाँ पर सेलिब्रेशन से ज्यादा नोटिसेबल थिंग ये कैमरा ड्रोन है जो कि एन इसी के पोजीशन के ऊपर आकर गिरने वाला था। सो ये बहुत लकी थे जो इससे बच गए।
जब समंदर के अंदर तूफान की बात की जाए तो शिप्स इससे कैसे महफूज हो सकती हैं। ये नजारा देखने में ही ब्रेथ टेकिंग होता है। बड़ी बड़ी लहरें बड़ी बड़ी शिप्स को भी खिलौनों की तरह हिला रही होती हैं। लेकिन जब बात की जाए किसी शिप की जो कि बगैर किसी वेव के एक बड़ा डिजास्टर पैदा कर दे तो ये कैसा है, जहाँ पर बहुत तेज हवाओं ने एक बहुत बड़ी शिप की डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज कर दी और ये शिप स्लो मोशन के साथ एक क्रेन के साथ टकराई। यहाँ के वर्कर्स तेजी से भाग निकले। क्रेन के कुछ हिस्सा के अंदर इन्होंने फ्लेमेबल मटेरियल रखे हुए थे जिन्होंने फौरन से पहले ही आग पकड़ ली। स्लो स्पीड के बावजूद भी ये इंसिडेंट किसी एक्शन मूवी की तरह लगता है। थैंकफुली यहाँ पर इंजर कोई भी नहीं होता, लेकिन इस एक्सीडेंट के अंदर जो भी बच निकला होगा उसने अपने आप को लकी जरूर समझा होगा। रूबिक्स क्यूब एक ऐसी गुत्थम गुत्था है जिसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है और इसे सॉल्व करना बहुत अरसा से लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चला रहा है। ये देखने में जितना आसान लगता है उससे ज्यादा सॉल्व करना इसे मुश्किल होता है। दुनिया में कुछ लोग प्रूव करते हैं कि उनसे फास्ट कोई भी नहीं है। जेरेमी एलिसन ने GoPro पर अपने दो टैलेंट इकट्ठे रिकॉर्ड करवाए जो कि एक विंगसूट फ्लायर है। इन्होंने एक रूबिक्स क्यूब को नीचे की तरफ गिरते हुए सॉल्व किया और इनकी स्पीड माइंड बॉगलिंग 100 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा थी। इन्होंने इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया कि ये तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये पैराशूट को खोलने से पहले इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो गए। ये एक ऐसी इंप्रेसिव थिंग है जिसे इंप्रेस हुए बगैर कोई भी नहीं रह पाएगा। फॉर्मूला 1 पिट स्टॉप हमेशा से अमेजिंग रहा है। जब रेसिंग के दौरान आपकी कार के साथ कुछ रॉन्ग हो जाता है तो ये आपकी कार को सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर ठीक करके दे देते हैं। ये सच में अनबिलीवेबल है। इन्हें जरूरत होती है स्पीड, एजिलिटी, प्रिसीजन और ये अंडर एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी अपनी जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, क्या ये वर्कर्स अंडर जीरो ग्रेविटी के अंदर ये उतना फास्टली काम ये परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं? आइए देखते हैं। ऑस्टन मार्टिन और रेड बुल रेसिंग ने इसे प्रूव कर दिखाया है। इन्होंने एयरप्लेन पर जमीन के स्पॉट पर जाकर ये परफॉर्म करने का सोचा जहाँ पर जीरो ग्रेविटी होती है। इन्होंने इस काम को 32,808 फीट की बुलंदी पर परफॉर्म किया। यहाँ पर जीरो ग्रेविटी सिर्फ 22 सेकंड के लिए रहती थी। इन्होंने इस फिल्मिंग सेशन को सिर्फ 15 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना था जब सारी चीजें प्लेन में फ्लोट कर रही होती। यहाँ पर भी इनकी टीम ने इनक्रेडिबल फास्ट स्पीड दिखाई और जीरो ग्रेविटी के अंदर भी फॉर्मूला 1 पिट स्टॉप को परफॉर्म करके दिखा दिया। मोस्टली लोग अपने कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं आना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर दुनिया जहान की आसाइशें जो मौजूद होती हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए उनका कंफर्ट जोन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। बार्टिक ऑस्करलास्की उन स्पेशल पीपल में से एक हैं। यस, आपने बिल्कुल सही देखा कि ये ड्राइविंग अपने आर्म से नहीं बल्कि अपने लेग से करते हैं। इस राइजिंग स्टार के दोनों बाजू एक खतरनाक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में जाया हो गए जब ये 20 साल का था। इन्होंने इस चीज को अपने कैरियर का एंड नहीं बनाया। इन्होंने अपनी कंसेक्टिव हार्डवर्क से पांव से गाड़ी को ड्राइव करना सीख लिया। तब भी ये एक नॉर्मल बात थी जब ये नॉर्मल गाड़ियां चलाते। ये एक पहले से ड्राइवर बन गए जिन्हें बगैर बाजुओं के इंटरनेशनल रेसिंग लाइसेंस दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी स्टॉप नहीं हुए। इसने और इसकी टीम ने एक निसान स्काईलाइन की गाड़ी को कस्टमाइज किया जिसके अंदर V8 इंजन लगा हुआ था और इसके बाद बहुत सारी मॉडिफिकेशन के बाद इनकी कार इनकी ड्राइविंग के लिए रेडी हो गई। इस कार के अंदर चेयर को जरा पीछे लगाया गया था ताकि ये आसानी से अपने फीट से कार को ड्राइव कर सकें और ये गियर्स को अपने शोल्डर से चेंज करते थे। इन्होंने यूरोप की बड़ी बड़ी कम्पिटिटिव चैंपियनशिप्स के अंदर भी बड़े बड़े रेसर्स को मात दे रखी है जिसके अंदर इन्होंने चेक ट्रिप सीरीज को जीता। यहाँ पर हमें हार्ड वर्किंग का रिजल्ट प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। समर्स में चिलिंग के लिए बीचेस से बढ़कर कोई जगह भी नहीं हो सकती, लेकिन इंग्लैंड के नॉर्फॉल बीच पर कुछ स्कैरी देखने को मिला है जहां पर 12 बड़े बड़े पाइप्स डिस्कवर हुए हैं और इन्होंने लोगों को शॉकिंग कर दिया है। और ये बहुत ह्यूज पाइप्स थे जिनका डायमीटर 8 फीट है और इनकी लेंथ 1574 फीट है विच मीन्स 400 मीटर्स। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोगों के क्यूरियोसिटी का बायस है कि ये आए कहां से हैं, लेकिन इनकी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है जो कि नॉर्वे से अल्जीरिया एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए लाए जा रहे थे। लेकिन उससे पहले लोगों को लगता था कि ये किसी एलियन का काम है। अब ये स्कैरी तो बिल्कुल भी नहीं है।
चाइना में मौजूद ये पोल्ट्री फार्मर अपने चिकन्स की वजह से एक इंटरनेट स्टार बन चुका है, जो कि अपने चिकन्स को साथ लेकर घूमता है और इनकी सेल्फी वगैरह बनाता रहता है। और इन चिकन्स का नंबर है 70,000 चिकन्स, विच इज रियली इम्प्रेसिव। और इनमें से कभी कोई चिकन भी गुम नहीं हुआ, क्योंकि इनका ख्याल इस तरह से रखा जाता है। अपने असिस्टेंट के साथ ये चिकन्स की खुराक को मोटरसाइकिल पर लाद कर इनके दरमियान तकसीम कर देता है। इस चाइनीज फार्मर का कहना है कि ये चिकन्स एक दिन के अंदर 10 किलोमीटर वॉक करते हैं और ये इन्हें उड़ने की तरबियत भी दे रहा है। वाह, अगर ये 70,000 चिकन आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफी नहीं है तो इन डक्स को भी देख लीजिए। हर किस्म के टाइम लैप्सेस इंटरनेट पर मौजूद हैं, एंड फॉर गुड रीजन। फ्लावर ओपनिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन तक किसी भी चीज को मैटर ऑफ सेकंड के अंदर बिल्ड होते देखना इनक्रेडिबली सेटिस्फाइंग होता है। लेकिन ये क्लिप उसका अपोजिट होने वाला है, क्योंकि बजाय यहाँ पर किसी भी चीज के ग्रो करने के डेमोलिश होने वाली है। ये डेमोलिशन है AFE टावर फ्रैंकफर्ट जर्मनी की। इन्होंने इस बिल्डिंग को गिराने के लिए 1 टन एक्सप्लोसिव यूज किया, जिसे 1500 होल्स के अंदर फिट किया गया। ये यूरोप की पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसे एक्सप्लोसिव की मदद से डेमोलिश किया गया, और ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है कि इन्होंने इस वे को चूज किया, क्योंकि इसकी वीडियो फुटेज ट्रूली स्पेक्टेकुलर है।